मैं एक बार रुचिका को ले आया, अब रोने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आई वॉन्ट यू टू नो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं। You know what? कमरा वो भी तुम्हें इतना मिस करता है मेरी तरह। ये सब बाद में करते हैं। क्यों? मैंने सोचा था कि तुम मुझे मिलोगी तो मैं सारी बातें करूंगा, तो मैं ये बताऊंगा कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया, उस कमरे ने कितना मिस किया। वो कमरा मुझ जैसे इंसान को झेल रहा है, इंतजार कर रहा है तुम्हारा कि कब तुम आओगे, सबको संभालोगे, उसे भी और मुझे भी। तो मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या सोचा था कि जब तुम घर आओगी, ये करूंगा वो करूंगा, तुम्हारा स्वागत कैसे करूंगा। तुम आओगी तो तुम्हारे कदमों में फूल बिछा दूंगा। बहुत बातें, और तुम कह रही हो कि अंदर चल के बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम अंदर जाएंगे और मैं चुपचाप बैठ के तुम्हारी हियरिंग सुनो? मुझे नहीं सुनना, मुझे तुम्हें बताना है कि हम सब ने तुम्हें कितना मिस किया। खासकर वो कमरे का दिल तो कह रहा होगा कि पता नहीं प्रीता कब आएगी। कमरे का दिल? हाँ, कमरे का भी दिल है, वो भी तुम्हें मिस कर रहा था। और आई डोंट नो, जब तुम होती हो तो अलग दिखता हो, जब तुम आसपास नहीं होती तो बिल्कुल अलग। अब जब तुम वापस आओगी तो तुम मेरे बेड पे सो सकती हो, हमारे बेड पे। तुम बस कहते हो कि तुम्हारे बस में कुछ नहीं, लेकिन तुम सब कुछ कर देते हो मेरे लिए। जो वादा करते हो वो पूरा करते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। शांति का रंग उतरा, you know, और मैंने कहा ना, ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा हूं। मैंने आप लोगों से होली के दिन ही कहा था कि महेश जी कोमा से तो बाहर आ गए हैं और अभी उनकी पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है। और मैंने ये भी कहा था कि इनकी याददाश्त पर थोड़ा असर पड़ा है, कभी तो ये सब कुछ भूल जाते हैं और कभी कभी इनको सब कुछ याद रहता है। डॉक्टर साहब, मुझे याद है आपने ये सब कहा था, लेकिन आज जो इंसिडेंट हुई है वो पहली बार हुई है, पहले कभी ऐसे हुआ नहीं। महेश जी डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, कुछ बोल रहे थे और अगले ही पल जो बोल रहे थे वो भूल गए। डॉक्टर साहब, जब से वो कोमा से बाहर आए हैं ना, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। राकेश जी, अभी इनका दिमाग नहीं जानता कि कौन सी बात पुरानी है, कौन सी बात नहीं है। इन शॉर्ट, अभी इनकी मेमोरी में पूरा रिकवरी नहीं हुई है, तो कभी कुछ भूल जाना, कभी याद आना, ये सब कुछ दिनों के लिए या कुछ महीने के लिए ऐसे ही रहेगा। कुछ महीने का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? मतलब इन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। इन्हें ज़्यादा कुछ याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो इनके ब्रेन पे प्रेशर आएगा, स्ट्रेस होगा। तो मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूँ, इन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मत दीजिए, फिर चाहे वो मेमोरी की बात हो या फिर घर की कोई टेंशन की बात हो। अगर घर में कोई टेंशन होती है तो इन्हें ना ही बताएं तो अच्छा है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि इन्हें किसी भी बात का या किसी भी इंसिडेंट का किसी भी तरह का शौक नहीं लगना चाहिए। मैं अभी महेश जी को देख लेता हूँ। भाभी, क्या कहा डॉक्टर ने? महेश तो ठीक है ना? जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। करीना दी, वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि महेश जी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। ऐसा हो सकता है कि कभी उनकी मेमोरी चली जाए, कभी वापस आ जाए, कुछ भूल नहीं सकते। पूरी तरह ठीक होने को, उनकी याददाश्त पूरी तरह वापस आने को
कुछ महीने लग सकते हैं और तब तक हम महेशी को कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस नहीं दे सकते, वरना उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। देख पुत्र, एक काम कर, आज कोर्ट की सुनवाई है ना, तू जा कोर्ट, मैं नहीं आती। लेकिन मम्मी जी। हाँ भाभी, इनफैक्ट मैं भी कोर्ट नहीं आऊंगी, मैं यहाँ घर पे रहूंगी। मॉम, सुरेश भाई, पमी भाभी के साथ हम सब भाई की देखभाल करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पुत्र, हम महेश का ख्याल रखेंगे, टेंशन ना कर, तू जा। भाभी, मैं जानती हूँ कि प्रीता आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज उसकी कोर्ट में सुनवाई है, आपका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोर्ट चले जाइए, हम सब भाई की देखभाल करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए, ठीक है? जा पुत्र, चल पुत्र, महेश के कमरे में चल। हाँ। करण, मॉम, डैड, करण, दरअसल दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तेरे पापा जी ने कहा कि मैं मम्मी जी के साथ घर पे ही रुक जाता हूँ। क्या हुआ दादी को? वो उनके पैर में दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। फिर करीना दी ने कहा कि महेश जी भी अभी अभी ठीक हुए हैं, तो दोनों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए दी भी वहीं पे रुक गई। प्रीता पुत्र, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि हमारे परिवार से कोई यहाँ आया नहीं तुम्हें सपोर्ट करने। पुत्र, मैं आई हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारे साथ। जानती हूँ राखी माँ, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। आप यहाँ हैं और करण भी तो यहाँ है। करण कुछ ना कुछ करके मुझे यहाँ से निकाल ही लेगा और महेश पापा की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जब मैं एक बार घर आ जाऊंगी तो दादी का पाँव भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ माँ बेटी का इतना प्यार है तो सरला आंटी भी मुझे अपना बेटा मानती हैं। राइट सरला आंटी? अरे इसमें मानने की क्या बात है? तुम तो हो ही मेरे बेटे। मॉम, जेलसी फील हो रही है ना आपको? अरे क्या हुआ? प्यार हुआ। I mean, कि करण इतना लकी है कि सब उससे बहुत प्यार करते हैं। Of course, प्यार हुआ। मेरा मतलब है कि मुझे बहुत प्यार मिलता है बिकॉज आई एम दी करण लूथरा। मुझसे सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब तो प्रीता से भी सब प्यार करने लगे हैं। सब, और उसी प्यार की कसम मैं आप सबसे वादा करता हूं, आज प्रीता आप सबके साथ घर वापस जाएगी। एक्सक्यूज मी, कोर्ट की हियरिंग का टाइम हो गया, हमें प्रीता को कोर्ट में ले जाना होगा। चलिए आप। एसीपी साहब, थैंक्स।
क्या प्रीता जी, आपके लिए मैं कितना मरा जा रहा था कि प्रीता जी निर्दोष है, इन्हें कोई सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने तो यहाँ आने के बाद एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। प्रीता जी, प्रीता जी, और कितने इम्तिहान देने होंगे मुझे ये साबित करने के लिए कि ये दिल आपका आशिक, मैं आपसे बेपनाह प्यार करता हूँ। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, आई एम प्रोसिक्यूटेड एडवोकेट संदीप बत्रा। मैं अक्षय की तरफ से ये केस लड़ रहा हूँ जिसका मर्डर हुआ है। योर ऑनर, मैं सिद्धार्थ बख्शी, मैं अपनी क्लाइंट प्रीता लूथरा की तरफ से ये केस लड़ रहा हूँ जिसे शक की बुनियाद पे पुलिस ने अरेस्ट किया है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, शक की बुनियाद। प्रीता लूथरा, वो लूथरा फैमिली की बहू। ऐसी बड़ी बड़ी फैमिली से कई ऐसे केसेस आते हैं जिनकी कहानी शक की बुनियाद से शुरू होती है और शक की बुनियाद पे खत्म हो जाती है, और ऐसे ही ये बीच के मुजरिम बच के निकल जाते हैं। योर ऑनर, यहाँ हम अमीर और गरीब की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम एक दोषी मुजरिम और एक निर्दोष की बात कर रहे हैं। योर ऑनर, इस अदालत में मेरी क्लाइंट प्रीता लूथरा को मुजरिम साबित करने पे लगे हुए हैं। सच तो ये है योर ऑनर कि मेरी क्लाइंट प्रीता लूथरा बेकसूर है। वो तो खुद एक मुजरिम का शिकार है। योर ऑनर, वेरी सॉरी टू से, जिस मिस्टर अक्षय का मर्डर हुआ दरअसल वही कसूरवार था और मेरी क्लाइंट बेकसूर है, और ये बात मैं साबित कर सकता हूं। मैं सिर्फ उस गवाह को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं जो अक्षय के बहुत करीब था। इजाजत है। और वो कोई और नहीं, मिस रुचिका थी। तुम आज रुचिका और मेघा को कोर्ट में ले आओ, बाकी मैं उनसे सच बुलवा लूंगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे पास गवाहों की लिस्ट है लेकिन उसमें रुचिका का नाम नहीं है। योर ऑनर, ये गवाह अभी अभी सामने आई हैं और अदालत का उसूल है कि केस से जुड़ा कोई भी गवाह गवाही दे सकता है। योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि अगर किसी की जानकारी से किसी की जान बचती है तो उसे गवाही देने की इजाजत मिलनी चाहिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। इजाजत है, आप रुचिका को विटनेस बॉक्स में बुलाएं। थैंक यू योर ऑनर। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि जो भी कहूँगी सच कहूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। हाँ तो मिस रुचिका, आप अक्षय की गर्लफ्रेंड हैं, राइट? नहीं, मैं अक्षय की सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसके बच्चे की माँ भी हूँ।
हमारी शादी नहीं हुई थी कभी, पर हम दोनों का एक बच्चा भी है। अक्षय के बच्चे की माँ, ये लगता है बड़ा ही शौकीन और रंगीन किस्म का इंसान था। तो मिस रुचिका, आप वो बातें बताना चाहेंगी अदालत में जो लोगों को जानना चाहिए? मैडम जी पानी पीजिए। सॉरी जज साहब, मुझे थोड़ी सी घुटन सी हो रही है, सफोकेशन सी हो रही है। आपकी इजाज़त हो तो मैं 5 मिनट ले सकती हूँ प्लीज़? परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। योर ऑनर, मैं अब अदालत का कीमती वक्त ज़ाया नहीं करते हुए, योर ऑनर, मैं इस कहानी पे रोशनी डालना चाहूँगा। उसके बाद कोई गवाह और सबूत पेश करूँगा। ये कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। पहली बात तो ये, मेरी क्लाइंट प्रीता लूथरा अक्षय से मिलने होटल गई थी और वहाँ उन दोनों में नोकझोंक भी हुई। लेकिन योर ऑनर, मिस्टर अक्षय ने मेरी क्लाइंट के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उन्होंने अपने बचाव में अक्षय पे वार किया। लेकिन जब मेरी क्लाइंट वहां से निकली तो उस वक्त मिस्टर अक्षय जिंदा थे। लेकिन उन्हें कैसे पता कि जिस वक्त वो होटल से निकल रही थी उस वक्त मिस्टर अक्षय जिंदा थे? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट खुद एक डॉक्टर है। उन्होंने मुझे बताया कि जिस वक्त वो निकली हैं वहां से अक्षय जिंदा था। क्योंकि योर ऑनर, मेरी क्लाइंट के निकलने का समय और अक्षय के मर्डर का समय दोनों बिल्कुल आपस में मैच नहीं करते। मेरी क्लाइंट प्रीता लूथरा अपनी ननद के साथ वहां से 7:30 बजे अपने घर पहुंची और अक्षय का मर्डर ठीक 8:30 बजे हुआ था। योर ऑनर, ये सीसीटीवी का फुटेज है जो लूथरा हाउस के बाहर का है। और योर ऑनर, मैं इसे अदालत में पेश करना चाहता हूं और इस सीसीटीवी फुटेज से यह साबित हो जाएगा कि मिसेस प्रीता लूथरा अपनी ननद के साथ 7:30 बजे अपने घर के अंदर जा रही हैं और अक्षय का मर्डर 8:30 बजे हो रहा है। इससे साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि मेरी क्लाइंट बेकसूर हैं। आप खुद देख लीजिए। थैंक गॉड मैं अब पृथ्वी घर के बैक डोर से एंटर किए, वरना घर में आते हुए हम भी सीसीटीवी फुटेज में दिख जाते। क्या बात है शर्लिन बेबी, जो बैक डोर से एंट्री मारी है ना तुमने, अच्छा दिमाग दौड़ाया। मानना पड़ेगा कि तुम मूर्खों की नहीं, सियानों की महारानी हो, पृथ्वी मल्होत्रा की महारानी हो।